हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हम इसमें फर्स्ट पेपर मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और आज इसमें हम भूगोल में द्वैतवाद ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जो द्वैतवाद है इसका अर्थ है भूगोल को दो भागों में बांटना, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। यानी भूगोल को दो भागों में बांटकर उसका अध्ययन करना, ताकि जो अध्ययन है वो सुगमता से हो सके, अच्छे से हो सके। जैसे भौतिक भूगोल है उसका अध्ययन अलग किया जाए और जो मानव भूगोल है उसका अध्ययन अलग किया जाए। इनका जो अध्ययन है वो एक साथ ना किया जाए, बल्कि दो भागों में इन्हें बांटकर अलग अलग इनका अध्ययन किया जाए, ताकि अध्ययन में कुछ आसानी हो। जिस बोर्ड पे लिखा है भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ऐसे तो जो द्वैतवाद है वो कई क्षेत्रों में है। जो द्वैतवाद है वो भूगोल के अन्य विषयों में भी है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में जो द्वैतवाद है वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल द्वैतवाद है, इसी का हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा जो द्वैत हैं वो प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, निश्चयवाद और संभववाद। निश्चयवाद संभववाद पिछले वीडियो में पढ़ा है हमने अच्छे से। उसके बाद है मात्रात्मक विधि और गुणात्मक विधि, यानी इनमें भी द्वैतवाद है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो द्वैतवाद है वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में द्वैत है, वो हम पढ़ेंगे। प्रारंभ में जो भूगोल का अध्ययन है वो भौतिक भूगोल में ही किया जाता था। भौतिक भूगोल में ही मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता था। मानव भूगोल का अलग से अध्ययन नहीं किया जाता था। जैसे कि प्रारंभिक वीडियो में आपको बताया गया है कि जो मानव भूगोल है इसको अलग व्यवस्थित रूप से रेटजेर महोदय ने स्थापित किया था मानव भूगोल को। इसीलिए ये रेटजेर को मानव भूगोल का पिता कहते हैं। ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बातें हैं। ठीक है। उसके बाद जो फ्रांसीसी विद्वान थे उन्होंने मानव भूगोल पर सबसे अधिक कार्य किया था। तो जो प्रारंभिक समय में केवल भौतिक भूगोल है इसी का ही अध्ययन किया जाता था और इसी के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता था। अब जो भौतिक भूगोल है इसका जो अध्ययन है, भौतिक भूगोल का जो अध्ययन है ये ईसा से 100 वर्ष पूर्व हो गया था। जो भौतिक भूगोल है इसका जो अध्ययन है वो ईसा से 100 वर्ष पूर्व ही इसका अध्ययन शुरू हो गया था भौतिक भूगोल का। इसमें देखो प्रमुख रूप से दो हिकेटियस और पोसिडोनियस है। ये भौतिक भूगोल वेता थे और मानव भूगोल का पक्ष स्ट्रेबो और हेरोडोटस ने लिया था। इसमें देखो अब जो हिकेटियस है इसे भूगोल का पिता कहते हैं और जो पोसिडोनियस है इसे प्रथम भौतिक भूगोल वेता कहते हैं। तो ये याद रखने आपको कि जो हिकेटियस है इसे भूगोल का पिता कहते हैं और जो पोसिडोनियस है ये प्रथम भौतिक भूगोल वेता कहलाते हैं, पोसिडोनियस। उसके बाद जो हेरोडोटस है ये इतिहास के पिता कहलाते हैं, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, यह है हेरोडोटस। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो विषय है उनका अध्ययन किया है, उनका समर्थन किया है। तो भौतिक भूगोल है इसका अध्ययन ईसा से 100 वर्ष पहले ही
होने लग गया था। उसके बाद यानी जो द्वैतवाद है वो तो शुरू से ही था, लेकिन इसका जो वास्तविक विकास है, जो द्वैतवाद है इसका जो वास्तविक विकास है वो 17वीं शताब्दी में जो वारेनियस महोदय हैं उन्होंने किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वारेनियस महोदय ने, उनकी पुस्तक थी जोग्राफिया जनरलिस में। इन्होंने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर इन्होंने स्पष्ट किया था। ठीक है, द्वैतवाद का वास्तविक विकास 17वीं शताब्दी में हुआ, जब वारेनियस ने अपनी पुस्तक जो जियोग्राफिया जनरलिस में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट किया था। जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का जो विकास है वो भौतिक भूगोल के बहुत बाद में हुआ है। भौतिक भूगोल का अध्ययन तो ईसा से 100 वर्ष पहले शुरू हो गया था, और जो मानव भूगोल है इसका अध्ययन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। मानव भूगोल में जैसे मेगलन है, मार्को पोलो, वास्को डी गामा, ये कुछ विद्वान थे, इन्होंने मानव भूगोल पर अपने विचार वो प्रस्तुत किए थे। अब जो मेगलन है ये पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। मेगलन समुद्र के रास्ते से इन्होंने पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। फिर मार्को पोलो है, मार्को पोलो को लंबी दूरी की यात्राएं करने के लिए जाना जाता है। तो मार्को पोलो था, ये इसने जो चीज चाइना है इसके रेशम मार्ग की तरफ ये आया था, मतलब यूरोप से एशिया की तरफ ये आया था मार्को पोलो। एक बहुत लंबी यात्रा की थी मार्को पोलो ने। और वास्को डी गामा है, सारे जानते हैं, भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। जब ये जो यात्री थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो इन्होंने मानवीय जो पक्ष थे उनका अध्ययन भी किया था साथ में, यानी जो मानव की जो गतिविधियां हैं उन पे भी इन्होंने प्रकाश डाला था, क्योंकि इन्होंने यात्राएं की थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्होंने भ्रमण किया था, तो वहाँ मानव की गतिविधियां, कार्यविधियां इन्होंने देखी और उसे लिखा था। उसके बाद जैसे पेसेल महोदय हैं, उनका नाम आता है। तो जो पेसेल थे इन्होंने भू आकृति विज्ञान के अध्ययन को स्पष्ट कर भौगोलिक अध्ययन को इतना अधिक दर्शाया कि पृथ्वी से संबंधित सभी भौतिक विज्ञान भूगोल विषय में सम्मिलित कर लिए गए थे। इसके अलावा हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल, रिस्थोफेन, पेशेल, और पेशेल जो महोदय हैं इन्होंने भी मानव भूगोल का पक्ष लिया। हालांकि जो हम्बोल्ट है, देखो हम्बोल्ट और जो रिटर है ये आधुनिक भूगोल के पिता कहलाते हैं।
हम्बोल्ट और रिटर को आधुनिक भूगोल के पिता कहते हैं या कहलाते हैं। रेटजेल का पता है आपको, मानव भूगोल के पिता यह कहलाते हैं। तो इन्होंने भी मानव भूगोल का पक्ष लिया था, लेकिन जो हम्बोल्ट थे मुख्य रूप से ये भौतिक भूगोल वेता थे, जबकि रिटर है इन्होंने मानवीय पक्ष का समर्थन किया था। जो रिटर है इन्होंने मानवीय पक्ष का समर्थन किया था, यानी मानव के विषय में इन्होंने अध्ययन पर अधिक जोर दिया था। इसके लिए रिटर ने एक पुस्तक लिखी थी, पूरा नाम है इनका कार्ल रिटर। पुस्तक है पुस्तक नाम है अन्ना कुंडम, अर्धकुंडे। अर्धकुंडे इनकी पुस्तक है, जिन्होंने मानव भूगोल का इन्होंने पक्ष लिया है। तो जो द्वैतवाद है उसका जो अर्थ है, यानी भूगोल को दो भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करने से है। उसके अलावा इसके बाद नाम आता है फ्रेडरिक रेटजेल का। तो रेटजेल ने मानव भूगोल को एक व्यवस्थित क्रम में स्थापित किया और उसका अध्ययन प्रारंभ किया, इसलिए रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहते हैं। और रेटजेल के बाद इनकी शिष्या है कुमारी सेम्पुल, इनका नाम आता है। तो सेम्पुल ने भी मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया था। उसके बाद इसमें जैसे अलग अलग विचारधारा आती है कि कुछ जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल है, इनका अध्ययन अलग अलग करना चाहिए। और कुछ विद्वान कहते हैं इनका अध्ययन अलग अलग नहीं, एक साथ ही करना चाहिए। और कुछ विद्वानों का कहना है जो कि द्वैतवाद है, ये गलत है, यानी मानव भूगोल और जो भौतिक भूगोल है इनका अध्ययन एक साथ ही होना चाहिए, ना कि अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि जो प्रकृति है इसका जो प्रभाव है मानव पर पड़ता है। अब जैसे एक जाति दूसरी जाति में मिलकर एक नवीन जाति का विकास होता है, और जो मानव जाति है इसका प्रभाव, मानव जाति पर जो प्रभाव है वो जलवायु का भी पड़ता है। इसके शारीरिक गठन में जलवायु दशाओं का प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक तथा मानव भूगोल में जो द्वैत है वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भूगोल का जो अस्तित्व है एक सेतु की भांति है जो दोनों को संयोजित करता है, यानी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल है इन्हें यह संयोजित करता है। इनका अध्ययन अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल का जो अध्ययन है वो अलग अलग भागों में किया जाता है, जैसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान। इन अलग अलग क्षेत्रों में जो भौतिक भूगोल है इनका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से जो मानव भूगोल है इसका अध्ययन भी अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करके किया जाता है, जैसे आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। तो ये मानव भूगोल की शाखाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में इसका अध्ययन किया जाता है। यानी जो द्वैतवाद है इस पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जो द्वैतवाद है वो विषय की आसानी के लिए, ताकि भौतिक भूगोल और जो मानव भूगोल है उनका अध्ययन आसानी से हम कर सकें। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं इनका जो अध्ययन है अलग अलग नहीं करके एक साथ ही करना चाहिए, क्योंकि जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है
वो एक दूसरे से संबंधित है। तो ये भूगोल में द्वैतवाद, ड्यूलिज्म इन जियोग्राफी। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।